कराची के इलाके लांठी मानसेरा कॉलोनी में दहशत गर्दों की गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरा पुलिस की फायरिंग से मारा गया। गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी। 5 गैर मुल्की वैन में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जा रहे थे। तमाम अफराद महफूज रहे। हुकूमत सिंध का दहशत गर्दों और सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल करने का हुक्म। दहशत गर्दों ने कार्रवाई के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। मोटरसाइकिल सलमान मसीह के नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस कालापुल क्रिश्चियन कॉलोनी बजट लाइन का है। दहशत गर्दों के कब्जे से मिलने वाले बैग से दस्ती बम, आंसू गैस शेल और पेट्रोल की बोतल बरामद। डीआईजी ईस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। तमाम कौम मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने का हुक्म। दहशत गर्दों से उनकी जबान में बात होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हजारों दहशत गर्दों को लाकर आबाद किया गया। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले गैर मुल्कियों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। नेक्टा में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए एसओपीज पर अमल दरामद में गफलत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत का कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। पुलिस को नई टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए तफसीली मुशावरत। ईरानी सूबे अस्फहान और इसराइल का मिसाइल और ड्रोन हमला। शाम और इराक के सरहदी इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सायरन भी बज उठे। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल। तेहरान, अस्फहान और शिराज में एयरपोर्ट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। मिसाइल हमले नहीं हुआ। तमाम ड्रोन्स मार गिराए। तमाम न्यूक्लियर तंसीबात महफूज हैं। लोग मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। ईरान का जवाब। इसराइली मिसाइल अस्फहान के फौजी अड्डे पर लगे। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 और अमरीकी खाम तेल की नई कीमत $86 फी बैरल तक पहुंच गई। फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की दरखास्त अमरीका ने वीटो कर दी। सलामती काउंसिल के 12 अरकान ने फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत देने की हिमायत की। बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल ने अमरीकी इक़दाम की तारीफ कर दी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी इक़दाम गैर मुनसिफाना और गैर इखलाकी करार दे दिया। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के मुअव्विन वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला का बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने पर बातचीत। आर्मी चीफ का सऊदी अफवाज की सलाहियत में इजाफे के लिए पाकिस्तान आर्मी की मुसलसल हिमायत का इयादा किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के मुस्तहकम मौशी अशारियों पर रोशनी डाली। महंगाई में कमी, मुस्तहकम करेंसी और ज़रई शुबे की मजबूत नमो से शुरा को आगाह किया। निष्कारी प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत की अहम तरजीहात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के CEO से दियामिर बादशाह डैम और N25 की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की सिटी बैंक हुक्काम को यूरो बॉन्ड की वक्त अदायगी के मुतालिक आगाह किया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी। नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली सदर फैसल ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने शदीद नारेबाजी की। मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है। स्पीकर आइन और कानून की पासदारी करे। बलूचिस्तान बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। चमन में दर्जनों घर, सड़कें और पुल बह गए। ग्रिड स्टेशन में पानी भरने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नोशकी में सैलाबी सूरत हाल। तालीमी इदारों में आज और कल छुट्टी कर दी गई। ज़ियारत को कोयटा से मिलाने वाली शाहरा के बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। बारिशों के दौरान जनूबी पंजाब के 51 फीडर ट्रिप कर गए। PTMNA ने 23 अप्रैल से पंजाब में बारिश के नए सिलसिले का अलर्ट जारी कर दिया।
अक्टूबर टैक्सिंग में मारिया कत्ल केस, मकतूला की डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई, जिनसे ज्यादती साबित नहीं हुई। मकतूला के दोनों भाई एक दूसरे पर बहन से ज्यादती का इल्जाम लगाते रहे। मरकजी मुलजिम और बाप को मकतूला के किरदार पर शक था, डीपीओ का बयान। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से जाँ बहा कस्टम इंटेलिजेंस के 5 एहलकारों के पेशावर में नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तनख्वा, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और एफसी कमांडेंट समेत तमाम शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर के इलाके नसीराबाद से पुलिस ने गुलाब देवी अस्पताल और मॉडल टाउन कचेरी के बाहर से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। टिब्बी सिटी में दरख्तों में छुपे 2 डाकू गिरफ्तार, कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और गैर कानूनी असलहा बरामद। जैकब लाइन के सरकारी स्कूल में फर्नीचर की कमी से बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। 30 बच्चों के लिए स्कूल को 4 कुर्सी और 1 मेज की फरहमी। नन्हे तलबा ने वज़ीर आला सिंध से फर्नीचर देने की फरियाद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों का प्रोग्राम भी हिचकोले खाने लगा। ज्यादातर सरकारी स्कूल मुफ्त किताबों से महरूम। असातिज़ा एक किताब से कई तलबा को पढ़ाने पर मजबूर। मरहलावार तमाम सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें दी जाएंगी, सेक्रेटरी टेक्स्ट बुक बोर्ड का बयान। लाहौर का सबसे बड़ा मेयो अस्पताल मरीजों के लिए मसाइलिस्तान बन गया। इमरजेंसी में मरीजों के लिए व्हीलचेयर और स्ट्रक्चर की कमी, लोग अपने मरीजों को गोद में उठाकर लाने पर मजबूर। कई माह से बंद शुगर के टेस्ट भी शुरू ना हो सके। अरबों रुपए की लागत से तैयार इमरजेंसी भी अबतर सूरत हाल ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। गजा में बैन अल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी के इल्जामात, आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इसराइली फौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो सकते हैं, इसराइली मीडिया का दावा। इसराइल के गजा के पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में शहदा की तादाद 72 हो गई। हेल्थ वर्कर ने अल-शिफा अस्पताल से मजीद 10 लाशें बरामद। न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के हामी तलबा का एहतजाज, पुलिस ने 100 तलबा को गिरफ्तार कर लिया, कई के दाखिले मनसूख कर दिए। भारत में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी, 7 मराहिल में 1 जून तक इलेक्शन जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। आज 21 रियासतों के 102 हलकों में वोट डाले जाएंगे। नरेंद्र मोदी सबसे अहम उम्मीदवार, कामयाबी की सूरत में मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। रावलपिंडी में पहला मैच बारिश की नजर हो गया, सिर्फ 2 गेंदों का खेल मुमकिन हो सका था। जज्बात मोहम्मद अली के मद्दा आज उनका 93वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। लेजेंड अदाकार के जज्बाती और गरजदार डायलॉग आज भी मद्दाहों के जहनों में नक्श हैं।